एक चीज़ को लेकर ना मुझे बात करना था कि अ, तो पहलगाम अटैक का तो 1 महीना हो गया, ऑलमोस्ट मोर देन 1 मंथ। वी हैव टेकन द रिवेंज ऑफ इट। मुझे बहुत अच्छा लगा, मस्त रिवेंज लिया हमने। आई मीन आई एम प्राउड ऑफ इट। बट एक चीज़ हमने शायद कभी बात नहीं किया, कोई बात नहीं किया। वट एवर हैपन बिटवीन दैट 22nd ऑफ अप्रैल एंड 6th ऑफ मे और 7th ऑफ मे, पूरा सोशल मीडिया में जो हुआ उस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, राइट? हमने एक नैरेटिव ऑलरेडी था कि टेररिस्ट आर ऑलवेज द मुस्लिम। हाउ डू आई नो who is the good Muslim, who is the terrorist? This narrative was there, and I don't deny this narrative necessarily, or I don't directly buy this narrative as well. I'm like, okay, yes, that's the kind of a perspective you can have looking at the scenario of the terrorism that's happened from the Islamic country, specifically Pakistan, right? But the problem is, उस बीच में ये जो नैरेटिव था ना कि हर एक टेररिस्ट मुस्लिम है, हमने हर एक मुस्लिम को टेररिस्ट बना दिया। और वो सोशल मीडिया में दिख रहा था, एंड इट्स नॉट डन बाय एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और एनी वन, और इट्स नॉट डन बाय एनी पॉलिटिकल पार्टीज। द कंसर्निंग थिंग इज इट्स डन by the people of India, the other religions, the people of India who has uh, posted on social media, गाली गलौज, गंदा बात, हर एक वो मुस्लिम को टारगेट करके जो उनके फ्रेंड लिस्ट में है, उनको पता है कि ये मेरा दोस्त था, ये मेरा पड़ोसी है, फिर भी दे हैव डन दैट deliberately to hurt them, to fulfill the ego. I don't know why. I don't know why they have done it. Maybe our rage, of course. But you know what? ये जो रेज उस टाइम में था ना सबके अंदर, जो नहीं ये धर्म पूछ के मारा है, एंड यस धर्म पूछ के मारा है, ये जो रेज तो था ना, ये हर एक मुस्लिम के अंदर भी था। आई एम टेलिंग यू, बिकॉज इंडिया में जो 14-15 जो भी है, 19 करोड़ वट एवर द काउंट इज, जितना भी मुस्लिम रहते हैं ना, ये लोग कभी ये काम नहीं करने देता। ये लोग शायद ही इस चीज़ को सपने में भी सोच सकता है कि ऐसा कोई कर सकता है, क्योंकि वो जो 26 पीपल हैव डाइड, इंडिया का हर एक मुस्लिम को दर्द उसी में हुआ है। तो अगर ये नैरेटिव हो रहा है ना कि हर एक मुस्लिम टेररिस्ट है, तो भाई बचपन में जिसके साथ तुम पढ़े हो, जिसके साथ तुम बड़े हुए हो, जिसके घर पे ईद में गए थे खाना खाने के लिए, क्या वो भी टेररिस्ट है? I don't know how these people are holding big position. I have even seen people are doing government jobs in a big positions, and it is concerning to me. Those people are posting these shits over social media, forget keeping their brains somewhere in the drain. I don't know, right? Interestingly, I always thought people who try to crack a government job, they need to understand the history, they need to understand the general knowledge, they must have know the global politics and all of this. But oh, my bad. I mean, I was in a different thought probably. But मुझे इस चीज़ को बहुत बुरा लगा कि ये जो ये जो बात हम सोशल मीडिया में किए हैं, जो टारगेटिंग किए हैं मुस्लिम्स को, इंडियन मुस्लिम्स को, शायद हम ये भूल गए कि 1947 में जब देश दो भाग में बांटा था और एक देश बना था पाकिस्तान रिलीजियस के बेसिस में, और जो मुस्लिम्स इंडिया में रह गए थे और जो भी पार्ट लिया था इंडिया का इंडिपेंडेंट मूवमेंट में, फ़ाइट किया था, जान दिया था, वो लोग, जो लोग चूज़ किया था कि मैं इंडिया में ही रहूँगा क्योंकि ये मेरा देश है, तो ये लोग इसीलिए चूज़ किया था ना कि ये मेरा देश है। तो यू कैन नॉट से यू आर द नेशनल रिप्रेजेंटिंग पर्सन, और यू आर द व्हाट शुड आई से, कि देश के लिए तुम ही देश को प्यार करते हो। ये लोग नहीं करते हैं, राइट? अगर ये तुम्हारा सोच है ना, यू आर द पर्सन, यू आर द वन हु इज़ द प्रॉब्लम फॉर दिस कंट्री, बिकॉज यही जो पोस्ट आपने किया है, आप लोगों ने किया है, इसके वजह से ही देश बांट रहा था। उस 10 दिन में देश बांट गया था। आप लोग ही देशद्रोही हो, कोई भक्त नहीं हो आप लोग, देशद्रोही हो आप लोग, ठीक है?
और ये जो पेन ये लोग मतलब मुस्लिम होके ये चीज़ देखना सहना, एक तो ये एक मुस्लिम आके पाकिस्तान से आके किसी दोस्त हमारे भाइयों और बहनों को मार के चला गया, और ऊपर से अपने देश का लोग ही अपने को बिना कुछ करे हमको ही ब्लेम कर रहा है। इट्स अ वेरी पैथेटिक प्लेस टू बी इन। ओके, शायद कोई एपोलॉजी नहीं मांगेगा और कोई एपोलॉजी पूछ भी नहीं रहा है। शायद अगले टाइम से हमको ये समझना चाहिए कि जियो पॉलिटिक्स क्या होता है, ग्लोबल पॉलिटिक्स क्या होता है। देयर इज़ अ नैरेटिव। हर एक टेररिस्ट मुस्लिम होता है। येस, देयर इज़ अ नैरेटिव। हर एक टेररिस्ट मुस्लिम होता है। बट शायद इस दिन में, इस जो 12 दिन है इसमें ये नैरेटिव बदल गया। हर एक मुस्लिम टेररिस्ट होता है। सो लेट मी टेल यू, लाइक शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। जब इसराइल और पैलेस्टीन का वार होता है ना, तब हर एक टेररिस्ट मुस्लिम नहीं होता है। उनके लिए यहूदीज आर द टेररिस्ट। उनके लिए क्रिश्चियंस आर द टेररिस्ट। जब रशिया यूक्रेन में युद्ध होता है ना, तब बुद्धिस्ट आर द टेररिस्ट, तब क्रिश्चियंस बिकम्स टेररिस्ट। जब कोई और जगह में जो भी जंग लड़ा जाता है ना, तो अपने देश के बीच में पाकिस्तान का पैदा हो गया, तो इसीलिए ये पाकिस्तान रिलीजन के बेसिस में पैदा हुआ है। दे हैव बीन यूजिंग द रिलीजन एंड प्रॉक्सी ऑफ टेररिज्म फ्रॉम 1947। तो इसके लिए जमींदार इंडियन मुस्लिम नहीं है। ये एक जियोपॉलिटिकल इशू है। दिस इज़ वाई आपका बगल वाला कंट्री अगर मुस्लिम कंट्री है और वो आपको अटैक करता है, वो प्रॉक्सी करे या डायरेक्ट करे, तो वो मुस्लिम ही होगा ना। तो इसका मतलब ये तो नहीं बनता है कि इंडिया का हर एक मुस्लिम टेररिस्ट है और हर एक मुस्लिम गलत है। प्रॉब्लम ये है ना, हम कभी कभी इंसान से इंसानियत ही भूल जाते हैं कि भाई नॉर्मल सोच क्या है। बुरा सबको लगता है। आई मीन जो हुआ है अपने देश में, ये देश के साथ हुआ है। ये 26 पीपल हैव लॉस्ट द लाइफ ऑफ आवर कंट्री, एंड दैट आवर कंट्री इज ऑल्सो दैट 14 और 15 करोड़ मुस्लिम्स कंट्री एज वेल। दे विल ऑल्सो फील द पेन। हो सकता है कोई पाकिस्तानी ना फील करे ये पेन, दैट्स देयर प्रॉब्लम। बट एक पाकिस्तान के लिए आप इंडियन मुस्लिम्स को भी आप बोल रहे हो कि ये गलत है, ये सब टेररिस्ट है। 54 इस्लामिक कंट्रीज आर देयर, और उसमें से एक पाकिस्तान है जिसका एजेंडा यही है कि इंडिया के पीछे रहो, प्रॉक्सी वॉर करो टेररिज्म करके। इसीलिए इसका टेररिस्ट मुस्लिम्स बनता है। वाई पीपल आर गोइंग टू दुबई, कुवैत, कतार, सऊदी, go to Malaysia, see their growth, see their development. These are also Islamic countries. तो 53 में से अगर एक कंट्री है, that is 1% of 2% of the countries which is having the issue, and that too initiated, backed by United States of America. We all know the history. We all know the history. So I think it is very interesting to see the educated class, educated people, youth of India is thinking in such a way. And of course, there were some people who definitely are knowledgeable and understands these aspects, and they have definitely pushed back these narratives that every is when this attack on the social media happened on the Muslims of this country. But I'm really baffled. I'm really surprised to see the thought process that they are persisting with. I don't know, we grew up together. Some of them I really know very up close from the childhood, and I can't even imagine. We grew up together. We got same education, we got the same food, we got the same environment, and somehow we got a different understanding after college probably. I don't know what is, whether it's a lack of knowledge, whether it's a some rigidity in their mind on certain religious belief which is very strong and not flexible enough. I don't know what is it, but that's not correct. These people are very very harmful for India as a concept. India is not based on a religion. इस देश के लिए ये लोग बहुत ख़तरनाक है। जो भी आज इंडिया में रिलीजन के बात करता है, मैं उसको ख़तरनाक समझता हूँ इंडिया के लिए। भाई तुम काम करो, खाओ, अपने परिवार को देखो, दैट्स इट। यू विल डाई इन लाइक 60 days। आप कभी भी मर रहे लोग। सो
I don't know. That's so whatever happened has happened wrong. uh, शायद हमको ये समझना चाहिए अगले बार ये ना हो. ऑफ कोर्स यहाँ पे इंडियन मुस्लिम्स का भी थोड़ा रोल है, जो शायद लेना चाहिए था इंडियन मुस्लिम्स को. वो अगले वीडियो में हम बात करेंगे. व्हाट शुड इंडियन मुस्लिम शुड हैव डन फॉर इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस एज वेल.